सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय जय राम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीपल देव की कहानी। बैसाख मास स्नान में पीपल सींचना भी चाहिए और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं पीपल देव की कहानी। एक ब्राह्मणी और उसकी बेटी थी। वो बहुत गरीब थी। एक सेठानी के यहाँ काम करने जाती थी। वह सेठानी उनको रोज़ 2 मुट्ठी आटा देती, जिससे उनका काम चल जाता था। उनको काम करते करते काफ़ी समय हो गया। एक दिन सेठानी ने उन दोनों ब्राह्मणी को और उसकी बेटी को 2 मुट्ठी दाल दी। वह दाल साफ़ करने लगी तो उसमें सूसड़ी और घुन निकले। अब तो सेठानी के ऊपर बुढ़िया माई बड़ी दुखी हुई। क्या मैंने पिछले जन्म में यानी कौन से पाप किए जो इस जन्म में मुझे इस तरह भुगतने पड़ रहे हैं। मैं अपनी एक बेटी का पेट नहीं पाल सकती। अब यह बड़ी हो गई है, अब मैं इसकी शादी कैसे करूँगी। इस तरह वह दुख की हो ही रही थी कि रात को सपने में विष्णुदेव भगवान आए। विष्णुदेव भगवान ने पूछा, बुढ़िया माई तू दुखी क्यों हो रही है। बुढ़िया माई ने अपने मन की सारी बात बता दी कि महाराज, मैंने पिछले जन्म में ऐसे जाने कौन से कर्म किए जिससे मैं अपनी बेटी का पेट भी नहीं पाल सकती और अब ये बड़ी हो गई है, इसकी शादी कैसे करूँगी। विष्णुदेव भगवान बोले, अब तो चिंता छोड़। आज उतरते चैत की पूर्णिमा है और कल से बैसाख लग जाएगा। तुम सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, मंदिर में जाना, तुलसी सींचना, पीपल सींचना, रविवार के व्रत करना और रविवार के व्रत में फीका खाना, उसमें नमक नहीं खाना। इस तरह तुम्हारे सारे कारज हो जाएंगे, सभी मन इच्छा पूरी हो जाएगी। अब तो सुबह बुढ़िया जल्दी उठी, सुबह जल्दी स्नान किया और मंदिर गई। वहाँ जाके उसने तुलसी सींची, पीपल सींचे। ऐसे करते करते उनको काफ़ी टाइम हो गया। अब विष्णुदेव भगवान ने फिर दर्शन दिए कि बुढ़िया माई पीपल के नीचे झाड़ू निकालना, उसकी पत्तियों को इकट्ठी करके घर पे लाना और घर पे ला करके उन पत्तियों को घर के चारों कोनों में डाल देना। आज अच्छा, बुढ़िया माई ने कहा अच्छा। सुबह जाकर बुढ़िया माई और उसकी बेटी शनिवार के दिन पीपल देव पर गई और सारे पीपल के नीचे झाड़ू निकाली, सारी पीपल की पत्तियों को इकट्ठा किया और बोरी में भरकर घर ले आई। घर पे आके चारों कोनों में ढेर लगा दी और सो गई। सुबह उठकर देखा तो वे सब सोने चांदी के ढेर हो गए। अब तो बुढ़िया माई ने खूब बैसाख का उद्यापन किया, खूब ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और उसके पास में खूब धन हो गया, धन की कोई कमी नहीं रही। और 3-4 दिन हो गए, अब वह काम पे नहीं गई। तो सेठानी ने बच्चों को भेजा कि जाओ देख के आओ वो ब्राह्मणी काम पर कैसे नहीं आई। बच्चों ने आकर देखा कि ब्राह्मणी के तो बहुत धन हो गया। तो बच्चों ने जाकर अपने सेठानी से कहा कि अब तो ब्राह्मणी के घर में बहुत धन हो गया, वे काम करने नहीं आएगी। तो दौड़ी सेठानी आई। सेठानी ने पूछा, अरे ब्राह्मणी, तेरे पास में इतना धन कैसे हो गया। ब्राह्मणी ने साधु महात्मा की सारी बात सच सच बता दी। अब तो ब्राह्मणी दूसरा बैसाख आने का इंतज़ार करने लगी कि अब की बार बैसाख आर मैं भी स्नान करूं। अब बैसाख आया। ब्राह्मणी के कहे अनुसार सेठानी बैसाख स्नान करने लगी और संग में मंदिर में जाती, तुलसी सींचती, पीपल सींचती और संग में नौकरानी को ले जाती। खुद तो बैठ जाती और सारा काम नौकरानी से करवाती। ऐसा करते करते काफ़ी समय हो गया। फिर
पीपल के नीचे झाड़ू लगाई तो नौकरानी से लगवाई कि अरे नहीं, यहाँ झाड़ू लगा दे। नौकरानी ने कहा कि सेठानी जी कुछ काम तो आप भी किया करो, सारा ही काम मुझसे करवाती हो। सेठानी बोली मेरे पे तो बैठा ही नहीं आता, यह सारा काम तू ही कर दे। अब उसने झाड़ू निकाली, पत्तियों को बोरी में भरा और घर लाई। घर लाकर सेठानी के घर के चारों कोनों पर पत्तियों का ढेर लगा दिया और ख़ुद अपने घर पे चली गई। और जाके नहीं साड़ी में जो एक आध पत्ती चिपक गई थी उनको झड़ा के नहीं और सो गई। सुबह उठी तो देखी वे एक दो पत्ती जो साड़ी में चिपक के आ गई थी सब सोने की हो गई। उधर वह सेठानी के पीपल की पत्तियों की में कीड़े मकोड़े पड़ गए। अब उसमें से कीड़े मकोड़े बिच्छू डंके निकल के आए। अब तो सेठ जी के घर में हल्ला हो गया कि पूरे घर में कीड़े मकोड़े कैसे हो गए। सेठ जी ने सेठानी से पूछा कि सच सच बता, ये इतने कीड़े मकोड़े कैसे हो गए। सेठानी ने ब्राह्मणी की कही हुई सारी बात सच सच बताई। सेठ जी बोले कि तूने तो धन मांगा तो इसलिए भगवान ने तुझे इस तरह कीड़े मकोड़े दिए। उस बुढ़िया माई ने तो गरीबी में धन मांगा इसलिए उसको धन मिला। अब तो ब्राह्मणी को दिए जैसे भगवान सबको देना। अब तो सेठानी ने बोली कि हे विष्णुदेव भगवान, मैं इस अपनी कला को समेटो, मैं अगली बैसाख में अच्छे से नहाऊंगी, मन से नहाऊंगी। जब जाके नहीं भगवान विष्णुदेव ने वह सेठानी की कला समेटी और जब दोबारा बैसाख आया तो सेठानी बड़े मन से नहाई। हे विष्णुदेव भगवान, हे पीपल देव भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सब कोई को देना और जैसे उस नौकरानी को भी दिया वैसे सब कोई को देना।